ओम नमः शिवाय भक्तों। हमारे शास्त्रों में देहरी पूजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसी तरह से ब्रह्म स्थान के पूजन का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यह वो समय होता है जब हम अपने घर के ब्रह्म स्थान का पूजन करते हैं। बहुत ही विशेष होती है ये पूजा। अगर आपके घर में भी होती है तो आप इससे ज़रूर ही रिलेट कर पाएंगे, और अगर नहीं होती है तो आप इस बार फुलारा दिवस से यह पूजा अवश्य ही प्रारंभ कीजिएगा, क्योंकि लक्ष्मी माता हमारे घर के दरवाजे से अंदर तो आ जाती हैं, लेकिन अगर उन्हें घर का ब्रह्म स्थान साफ सुथरा और सुंदर नहीं मिलता है तब भी लक्ष्मी माता अप्रसन्न होकर चली जाती हैं। तो सबसे पहले यह जानिए कि आपको यह जो ब्रह्म स्थान की पूजा है वह कब करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, और कमेंट में ओम नमः शिवाय भी अवश्य लिखिएगा। इस पूजा की शुरुआत विशेष रूप से फुलारा द्विज के दिन से शुरू होती है। सनातन धर्म में पंचक योग का बहुत ज़्यादा महत्व है। हर महीने के 5 दिन में पंचक योग लगता है, इसीलिए 8 मार्च से लेकर 12 मार्च तक पंचक योग लगे हुए थे। तो पंचक योग में कोई भी कार्य, शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए ये फुलारा द्विज जो है, इसमें जो ये विशेष पूजा है ब्रह्म स्थान की पूजा, उसे रात्रि में किया जाता है। इसीलिए यह 13 मार्च को ही शुरू की जाएगी और 17 तारीख से होलाष्टक भी लग जाएंगे। तो इसीलिए यह जो समय है, इस समय पूजा का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। फुलारा द्विज से शुरू होकर जिस दिन होली जलेगी उस दिन तक यह पूजा की जाती है। बहुत ही विशेष पूजा है, तो पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। पंचांग के अनुसार मार्च माह में पंचक का आरंभ 8 मार्च शुक्रवार के दिन से रात्रि के 9:21 पर होकर और समापन 12 मार्च को मंगलवार के दिन रात्रि 8:30 को हो रहा है। इसीलिए फुलारा द्विज शुरू होंगे। जो ये विशेष पूजा है वह भी की जाएगी, वह 13 मार्च को ही की जाएगी। तो इस हिसाब से ये जो समय पीरियड होता है, प्रहलाद की कहानी सुनी ही होगी। प्रहलाद भगवान विष्णु का महान भक्त था, इसीलिए जब वह भगवान विष्णु की पूजा करता था तो उसके पिता जो राक्षस थे वह उसे रोकते थे। पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बस इतना समझ लीजिए कि यह जो समय था फुलारा द्विज का और होली के बीच का समय, इस समय प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा न करने के लिए बार बार यातनाएं दी जा रही थी। कहीं उसे नदी में फेंका जा रहा था, कहीं पहाड़ों से गिराया जा रहा था। जैसी कहानी है कि भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया था। इस तरह से उसे बहुत सारी यातनाएं दी जा रही थी। तो वही याद करके कि किस प्रकार भगवान के भक्त को परेशान किया जा रहा था, इस तरह से विशेष पूजा वगैरह की जाती है। फुलारा द्विज का दिन इतना ज़्यादा शुभ माना जाता है कि आप बिना कोई मुहूर्त देखे ही इस दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, विवाह आदि कर सकते हैं, मुंडन कर सकते हैं। कहते हैं कि इस समय पर जितना भी भगवान का ध्यान किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उतना ही भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रहलाद ने भी इसी प्रकार भगवान को प्रसन्न कर लिया था और उनके ऊपर से सारे संकट मिट गए थे। तो आइए जानते हैं कि आपको यह पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले तो जो आपका घर का ब्रह्म स्थान हो, अर्थात जो आपके घर का बीचों बीच का स्थान माना जाता है ब्रह्म स्थान। पहले तो जो आंगन होते थे बड़े, तो आंगन का जो बीच की जगह होती थी वहाँ पर ये पूजा की जाती थी। अब हमारे पास आंगन नहीं है, तो जो भी आपको लगे कि आपके घर का ब्रह्म स्थान ये बीच का स्थान पड़ रहा है, वही आपके घर का ब्रह्म स्थान होगा। वहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लीजिए। उसके बाद जो लाल कलर की गेरू आती है उससे लिपाई करनी है आपको। 5 रुपए की मिल जाती है, किसी भी पंसारी की शॉप से अवश्य ले आइएगा। उसके बाद उससे अच्छी तरह से लिपाई करने के बाद आपको आटे से ही चौक बनाना है। मैंने पूरी तरह से चौक नहीं बनाया है क्योंकि आज शुभ समय नहीं था, तो इसीलिए मैंने ये चौक नहीं बनाया। उसके बाद दिया वगैरह दिखा के, अगरबत्ती दिखा के, और वहाँ पर फूल अर्पित किए जाते हैं। फूल चढ़ाने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। अब आपको यह पूजा करनी कब होती है वह भी ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद आपको माता रानी के गीत गाने हैं, भजन करने हैं, ढोलक बजानी है। जैसे भी आप कीर्तन कर पाए, भगवान का ध्यान कर पाए, उस तरह से आपको भगवान का ध्यान करना है। अब ये जानिए कि आपको यह पूजा करनी कब होती है। रात्रि के समय जब आपका पूरा काम हो जाए,
किचन वगैरह की सफाई हो जाए, उसके बाद आपको यह पूजा रात्रि में करनी होती है। जिस समय सोने का समय होता है उससे 15-20 मिनट पहले आपको भगवान का ध्यान करना है और यह पूजा प्रारंभ करनी है। बहुत ही शुभ मानी जाती है यह पूजा। होलिका अष्टक का समय चल रहा होता है, तो कोई भी शुभ कार्य करना नहीं होता है, कोई भी मांगलिक कार्य में आप व्यस्त नहीं होते हैं, तो यह समय जो है भगवान के ध्यान करने का बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरह से ब्रह्म स्थान की पूजा करने से लक्ष्मी माता अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, फुलेरा दिवस से लेकर जिस दिन होली जलेगी उस दिन तक ये पूजा की जाती है। उसके बाद दूसरे दिन आपको, आज आपने ये पूजा कर ली, दूसरे दिन आपको इस जगह की पूरी तरह से सफाई करनी है और फिर रात्रि में इसी तरह से चौक बनाकर फिर से पूजा करनी है। इस तरह से होली के दिन तक पूजा की जाएगी और जो ये फूल हैं और जो ये आटा है ये सारा इकट्ठा करके एक पॉलीथीन में रखेंगे। उसके बाद जिस दिन होली जलेगी उस दिन ये सारा सामान आप होलिका माता में ही डाल के आएंगे। इसका इतना ज़्यादा महत्व है इस पूजा का कि मतलब आपके घर में जो भी निगेटिविटी है, जो भी बुराई है, जो भी रोग आने वाले हैं या कोई भी परेशानी है, वह सारी चीज़ें आप होलिका माता को समर्पित करके आ गए हैं कि मेरे घर में अगली होली आने तक कोई भी परेशानी नहीं आएगी, कोई भी बुराई नहीं आएगी, जितनी भी निगेटिविटी है वो भी दूर हो जाएगी। इस तरह से यह पूजा बहुत ही विशेष हो जाती है। अगर आपके यहाँ होती है तो आप ये पूजा अवश्य कीजिएगा और अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं भी होती है तब भी आप कर लीजिएगा, आपको इससे विशेष लाभ ही प्राप्त होगा। क्योंकि आप जितनी भी देर भगवान का ध्यान करते हैं उससे हमारा कोई भी नुकसान नहीं होता है। भगवान का ध्यान करने से हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही प्राप्त होता है।